मैं भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष मदन सिंह जागरवाल। आज मैं केरला और उपवास के बीच बाणी नदी पे खड़ा हूँ और ये प्रदूषण का पानी वापस जैसे फैक्ट्री शुरू हुई है और पानी आना शुरू हो गया है। आप कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार इस पानी को आप दिखा दें। और अभी भी जो फैक्ट्री अभी चालू हुई है उसमें भी पानी इस तरह का अभी आ रहा है। तो ये 2-3 दिन के अंदर बांध के अंदर नेड़ा बांध में पानी पहुंच जाएगा और वहाँ सिंचाई शुरू हो चुकी है। लोगों ने बांध के ऊपर इंजन भी लगाए हैं और जहरीला पानी खेतों को पिला रहे हैं, मजबूरी में पिला रहे हैं क्योंकि उनके पास और कोई रोजी रोजगार का साधन नहीं है। तो गेहूँ की फसल है, जीरा की फसल है, राइट, वो भी मैं मौके पे जाके बांध पे जाऊंगा और वहाँ हालात बताऊंगा। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इस बाणी नदी पे पिछले 17 साल से 18 साल से भयंकर राजनीति हुई है और किसानों के साथ ठगी का कार्यक्रम हुआ। न तो आज तक 17-18 साल में न्याय मिला, न मुआवजा मिला, न ही पानी बंद हुआ। अभी वर्तमान विधायक भीमराव जी भाटी, जिन्होंने विधानसभा में ये पहली बार 25 साल के अंदर ये मुद्दा उठाया और प्रदूषण की रोकथाम की बात की। और 2004 में जो कोर्ट का एनजीटी कोर्ट का फैसला भी, हाई कोर्ट का फैसला भी है किसानों को मुआवजा दिया जाए, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई हुई नहीं है। माननीय विधायक महोदय से भी मैं आग्रह करूंगा कि वो इस मुआवजे के लिए कुछ न कुछ और भजन लाल जी से, सरकार से मिलकर, केंद्र सरकार से बात करके इस मुआवजा दिलाए ताकि किसानों को राहत मिले। अब मैं राजनीति करने के लिए ये मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं सच्चाई बताना चाह रहा हूँ कि आज भी इस बाणी नदी पे अब कोई आदमी राजनीति करना चाहता है तो किसान विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि इस राजनीति के अंदर कई लोग प्रधान बन गए, कईयों ने विधायक का टिकट भी ले लिया, लेकिन आज भी वो किसान वहाँ ठगा सा महसूस कर रहा है, उसको न्याय नहीं मिला। मेरा मानना है कि इसके लिए चुप रहना भी अपने आप में एक मौत के समान है। मैं एक संघर्षशील व्यक्ति हूँ, मैंने हमेशा गरीबों पे जुल्म होने की खिलाफत की है और हमेशा किसानों के साथ, किसानों की तरह मैं खुद एक पीड़ित किसान हूँ। मेरी 100 बीघा ज़मीन मेरी ख़राब हुई है, जिसमें आज वहाँ चारा भी नहीं उग रहा है। सुकरलई मेरा गांव है, लेकिन मजबूरी है कि जिस ढंग से पिछले टाइम में जो राजनीति इस पान पे हुई और इस पानी पे हुई, न तो इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा हो रहा है न किसानों को फ़ायदा हो रहा है। इंडस्ट्री में फ़ायदा उठाने वाले फ़ायदा उठा रहे हैं और किसान को कोई फ़ायदा नहीं। आज की तारीख में किसान बर्बाद हो रहा है और जो पानी पिला रहा है न फसल बराबर हो रही है, खाद बीज खड़ाई, और इस प्रदूषित पानी से खेत जहरीले हो रहे हैं और आने वाले समय में बंजर पूरी तरह से हो जाएंगे। आज वहाँ ज़मीनों की कीमतें ख़त्म हो गई और बंजर बबूल खड़े हो रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इसके लिए प्रयास करना बहुत ज़रूरी है कि इस बात को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, जल प्रदूषण बोर्ड और जो इस विभाग से जुड़े हुए, इस पानी से जुड़े हुए लोग हैं, उन तक मैं बात पहुंचाना चाहता हूं कि कितना भी CATP अपना काम करे, लेकिन पानी तो बाहर आ रहा है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता, कारण कि CTP में पानी जो आ रहा है, नाले से आ रहा है, वहाँ कोई नाला रोकथाम नहीं है। जितना पानी वो प्रदूषण ट्रीट करने के लिए जो पानी लिया जाता है, उसके बाद में वहाँ कोई ऐसी निकासी की, कोई रोकथाम की कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है। जितना पानी ले रहे हैं उतना उस पानी के बाद में उस पानी को नदी में छोड़ने के अलावा और उनके पास कोई साधन नहीं है। मजबूरी है उनकी, क्योंकि ये टेक्निकल बात तो किसी तरह से समझा सकते हैं, लेकिन मैं हकीकत इस चीज़ को जानता हूँ कि जितना पानी ट्रीटमेंट प्लांट में आना चाहिए उतना आ जाता है, उसके बाद वो पानी रुकता नहीं है, नाला चलता रहता है। वो नाला नदी के अंदर आ रहा है, उसकी रोकथाम के लिए CTP के पास ऐसा कोई स्कीम और जल प्रदूषण बोर्ड के पास भी ऐसा कोई स्कीम नहीं है जिससे वो रोकथाम कर सके। और ये चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है। अब इस पे कोई बात करते हैं तो राजनीति के लिए लोग, किसान भी विश्वास नहीं करते हैं कि यार आगे भी इन लोगों ने राजनीति करके कुछ पद हासिल करने के लिए करते होंगे और कुछ अपना उल्लू सीधा करने के लिए करते होंगे। लेकिन मेरा खुद का तेल जलाकर और खुद की बात को प्रशासन तक रखकर मैं ये चाहता हूँ कि इस बात को आगे बढ़े। और अब कलेक्टर से और किसी से मांग करना अब वो
औचित्य नहीं है, इस मांग से कुछ होना नहीं है, सारे चीज़ मिली भगत है। मेरा आज इस आने का मेरा मकसद है कि मैं आगे भी जाऊंगा, नेड़ा बांध पे भी जाऊंगा, मुरडिया देवानडी जो पानी पिला रहे हैं, खेत में पानी पिला रहे हैं, उस जगह पे जाऊंगा। कुछ पानी छोड़ दिया नेड़ा बांध में, वो तालाबों में घुस गया देवानडी, उस जगह पे भी जाऊंगा। लेकिन मैं इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनाना चाहता हूं कि इस बात को बिना किसान की आवाज़ बने हुए मेरे जो प्रदेश अध्यक्ष है राजाराम जी मील और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता अध्यक्ष हैं राकेश जी टिकेत, जो दिल्ली के अंदर सरकार से जंग लड़ते हैं किसानों के लिए, गन्ना किसानों के लिए, कपास वालों के लिए, पंजाब वालों के लिए, हरियाणा वालों के लिए, उत्तर प्रदेश वालों के लिए, उनको मैं बुलाकर ये पूरे नेड़ बांध का वस्तु स्थिति बनाना चाहता हूँ। और जो मैं राजस्थान के अंदर जितने भी मेरे भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष हैं उन सबको मैं आमंत्रित करूँगा और इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनाऊंगा। अब कलेक्टर से मांग करने से इसका कोई समाधान नहीं है और वीडियो बनाने से इसका कोई समाधान नहीं है, लेकिन इस बात को मैं अवगत कराना चाह रहा हूँ। जो इसको वीडियो को सुन रहा है, ये सुन रहे हैं या ऊपर तक बात जाती है, जल प्रदूषण बोर्ड भी अगर कुछ कार्रवाई तीसरी कर देते हैं, कुछ कार्रवाई करके, लेकिन अभी तक कोई समाधान है नहीं इसका और होने वाला भी नहीं है। इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा और पॉल्यूशन राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण घोषित कराकर, और मैं चाहता हूँ कि इस हम तो बर्बाद हो चुके हैं, जवड़िया, पुनायता, केरला, चटला, सुकड़लई, जैतपुर, गढ़वाड़ा, धौलेरिया जागीर, धौलेरिया शासन तक तो हम 35 साल पहले बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन अब आगे नेड़ा बांध से आगे जो गांव हैं, जो नेड़ा है, जिसमें कि रानिया काफ़ी गांव है, साजी है, सज्जनपुरा है और मुरडिया है, देवानदी है, आसपास के जो चेंडा और मंडावास लोगों के काश्तकार भी हैं, वो लोग बर्बाद हो रहे हैं। वो ज़मीनें किसी प्रकार की कामयाब नहीं होगी, न बेचने लायक रहेगी, न उसमें खेती ला करने के लायक रहेगी। तो मेरा आज यहाँ इस टूर है और मैं इस बात को राकेश टिकेत जी तक, मैं दिल्ली, हम 7 लोगों किसानों का प्रतिनिधिमंडल 7 लोग हम मुजफ्फरपुर जाएंगे और राजस्थान के प्रदेश राजाराम जी से जयपुर जाके मिलेंगे और पूरी स्थिति को हम बताएंगे। और ये और मेरी एक जल प्रदूषण बोर्ड से मांग है कि एक बार आप कम से कम आप साबित कर रहे हैं कि यह पानी आ नहीं रहा, तो पानी आ कहाँ से रहा है, ये समझ में नहीं आ रही। वो आकर जल प्रदूषण बोर्ड के जो अधिकारी हैं, वो केरला की रिपोर्ट है, ये केरला और रूपावास की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पे आकर ये पानी देख ले आज की तारीख में कितना पानी बह रहा है और किस तरह का पानी बह रहा है। अभी तो फैक्ट्री 3 दिन पहले चालू हुई है और जब फैक्ट्री रोटेशन में आ जाएगी तो उसके बाद क्या स्थिति होगी और वो पानी जो नेड़ा बांध में पड़ा है उस पानी की स्थिति क्या होगी, अंतिम जो पान होगी वो किस प्रकार का पानी जाएगा, ये कल्पना तो ईश्वर ही कर सकता है, इंसान तो नहीं कर सकता है। और मेरी एक बार पुनः काश्तकारों से भी मेरी मांग है कि आप भीड़ इकट्ठी मत करो, आप कहीं किसी को बुलाने की जगह जाने की जरूरत नहीं, लेकिन कम से कम सहयोग करो और अपनी आवाज़ को उठाओ। और कोई भी जनप्रतिनिधि आता है और जनप्रतिनिधि अगर बात करता है कि प्रदूषण, तो उसको बोलो कि भाई आपने अपने इसके लिए क्या किया, और जो करता है उसका आप साथ दीजिए। बस मेरा यही कहना है।